आप देख रहे हैं संवादिया न्यूज। रानीगंज एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। वाईएनपी डिग्री कॉलेज को बीबीए बीसीए की मिली एआईसीटीई से मान्यता, कॉलेज में जश्न का माहौल। रानीगंज के वाईएनपी डिग्री कॉलेज को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एआईसीटीई से बीबीए और बीसीए कोर्स संचालित करने की आधिकारिक मंजूरी मिल गई है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि से कॉलेज परिसर में जश्न का माहौल है। शासी निकाय से लेकर शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी और छात्र छात्राएं सभी में खुशी की लहर दौड़ गई है। इस मौके पर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर अशोक कुमार आलोक और उप प्रधानाचार्य डॉक्टर नूतन आलोक को जनप्रतिनिधियों, बुद्धिजीवियों और स्थानीय लोगों ने जमकर बधाई दी। अररिया जिले के इतिहास में ये पहला मौका है जब किसी डिग्री कॉलेज को एआईसीटीई से तकनीकी कोर्स की मान्यता मिली है। अब तक जिले के छात्रों को बीबीए और बीसीए जैसी पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ता था, लेकिन अब वाईएनपी कॉलेज रानीगंज तकनीकी शिक्षा में जिले का नया केंद्र बन गया है। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आलोक ने पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विवेकानंद सिंह और कुल सचिव प्रोफेसर अनंत प्रसाद गुप्ता का आभार जताते हुए कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा समय पर एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलने से ही यह मान्यता संभव हो सकी। इस उपलब्धि पर अररिया सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने भी खुशी जताई और कहा, डॉक्टर अशोक कुमार आलोक और डॉक्टर नूतन आलोक की मेहनत और प्रतिबद्धता का ही नतीजा है कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में स्थित कॉलेज को तकनीकी शिक्षा की राष्ट्रीय मंजूरी मिली। अब गरीब परिवारों के बच्चे भी अपने जिले में ही गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा ले सकेंगे। बधाई देने वालों में प्रोफेसर बुद्धिनाथ सिंह, प्रोफेसर प्रमोद कुमार यादव, प्रोफेसर सुभाष चंद्र सिंह, प्रोफेसर अजय कुमार सिंह, प्रोफेसर इंदु कुमारी, प्रोफेसर सुरेश प्रसाद यादव, प्रोफेसर योगेंद्र यादव, प्रोफेसर भूषण कुमार यादव, प्रोफेसर पिंकी प्रेमा, प्रधान सहायक रितेश राज, महेश्वर प्रसाद मेहता, पृथ्वी चंद यादव, नितिन कुमार, भवेश कुमार यादव, मनीष कुमार और छात्र छात्राओं में आनंद राणा, अजित कुमार, मुस्कान भारती, पुष्पा कुमारी, प्रीतम कुमारी, सपना कुमारी, रूबी कुमारी, सोनी कुमारी आदि शामिल रहे। संवादिया पर ऐसे ही लोकल एजुकेशन अपडेट्स के लिए बने रहिए। सर, सुने हैं इस कॉलेज को जो है तकनीकी शिक्षा संस्थान की ओर से जो है यहाँ तकनीकी शिक्षा का मान्यता मिला है, तो कौन सा कोर्स का मान्यता मिला है, सब विस्तार से बताइए। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, जिसे अंग्रेजी में ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, शॉर्ट में AICTE कहा जाता है, यह एक केंद्रीय संस्था है। ये जो है टेक्निकल एजुकेशन के लिए, व्यावसायिक शिक्षा के लिए, इसी से लोगों को अप्रूवल मिलता है, एफिलिएशन मिलता है। तो मेरे मन में बहुत दिन से एक विचार कौंध रहा था कि इस गरीब क्षेत्र में निर्धन यहाँ के लोगों को कैसे तकनीकी शिक्षा प्राप्त हो, जबकि अररिया जिले के किसी भी कंस्टिट्यूएंट या एफिलिएटेड कॉलेज में बीबीए और बीसीए की पढ़ाई नहीं होती है, कारण उनको AICTE से एफिलिएशन नहीं मिला हुआ है। तो मैंने पूर्णिया विश्वविद्यालय पूर्णिया के माननीय कुलपति महोदय से अपनी बात रखी और आग्रह किया कि मुझे एनओसी जो है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दीजिए, ताकि मैं इस दिशा में आगे बढ़ूं, अप्लाई करूं। तो उन्होंने बहुत उत्साहित होकर के मुझे इसमें सहयोग किया और मुझे समय जो है एनओसी मिला। फिर मैंने अप्लाई किया, उनका जो रिक्वायरमेंट्स था उस पेपर को हम लोगों ने भरा नेट पर, और हमको जो है 60 सीट बीबीए में, 60 बीसीए में नामांकन के लिए वहाँ से हमें स्वीकृति मिली। ये महाविद्यालय परिवार के लिए खुशी की बात सिर्फ नहीं हुई, बल्कि इलाके के लोगों के लिए हुई, खास करके ऐसे लोगों के लिए जो निर्धन परिवार से आते हैं। हमारा इलाका शैक्षणिक दृष्टिकोण से काफ़ी पिछड़ा हुआ है। इनसे मिलने से, बीबीए और बीसीए का एफिलिएशन मिलने से, व्यावसायिक शिक्षा या तकनीकी शिक्षा के शुरू होने से लोग इससे जुड़ेंगे और रोजगारोन्मुखी शिक्षा में
आगे बढ़ेंगे, यह निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी बात हम लोग अनुभव करते हैं। इसका एडमिशन सर कब से शुरू होगा? ये तो विश्वविद्यालय इसमें पुनः जो है वो अपना निरीक्षण करेगा। हम लोगों की ओर से जो भी संवैधानिक प्रक्रिया है वो सब पूर्ण कर चुके हैं। बोले हैं कि शीघ्र ही हम जो है निरीक्षण करवा के अनुमति देंगे। इसका फीस प्राइवेट कॉलेज की तरह रहेगा फिर सरकारी नियमानुकूल रहेगा सर? नहीं नहीं, ये जो है यहाँ से पास करेगा तो इसमें जो विद्यार्थी का फी वगैरह है वहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट से जो फिक्स होगा उसी अनुसार से अपना जो वो लिया जाएगा। उसमें कॉलेज की अपनी कोई भूमिका नहीं है कि वो अपना कुछ उस पर करे। जो भी कुछ होगा परिनियमानुसार होगा, उसके लिए उनका गाइडलाइन है। जो तकनीकी शिक्षा के आस में कॉलेज तलाशने की तलाश रहे थे, बाहर जाने की सोच रहे थे बच्चे लोग, उन बच्चों के बाद क्या कहेंगे सर आप? नहीं, उन बच्चों के लिए तो यही कहा जाए कि आर्थिक रूप से बहुत वो लोग पिछड़े कमज़ोर होता है, उनके पास इतना सामर्थ्य नहीं होता है कि वो दूसरे जगह जा कर के बच्चों को भेज करके तकनीकी शिक्षा प्राप्त करवा सके। यहाँ होने से क्षेत्र के लोगों को फिर आवागमन की भी सुविधा है, कोई ऐसा अतिरिक्त भार उनके ऊपर नहीं पड़ेगा। और सरकार की जो है विभिन्न योजनाएं हैं जो उनको जो है आर्थिक रूप से मदद के लिए तैयार है और उनके लिए ये सबसे बड़ी लाभकारी होगा। उनको सिर्फ उनके अंदर कुछ करने की इच्छा होनी चाहिए। आर्थिक मामला कहीं व्यवधान उनको नहीं पैदा कर सकेंगे। केंद्र सरकार, राज्य सरकार पूरा सहयोग दे रही है। बच्चों को कल्याणकारी योजनाएं शुरू की है पढ़ने पढ़ाने के लिए। अच्छा, रानीगंज जैसे पिछड़े इलाके में शिक्षा के इस तरह की दीप जलाने के लिए आप हमेशा तत्पर रहते हैं, ऐसी प्रेरणा सर आपको कहाँ से मिलती है? ये प्रेरणा हमको जो है ना, मेरे मन में दरअसल मेरे पिताजी शिक्षा के प्रति उनका बहुत अनुराग था। वो देखते थे कि गरीब बच्चों को, दूसरे लोगों को भी वो प्रोत्साहित करते थे और आर्थिक रूप से मदद भी करते थे। मुझे बहुत शुरुआती दौर में जब मैंने देखा कि हमारे यहाँ इस इलाके में शिक्षित लोगों की कमी है, बच्चों को उचित शिक्षा नहीं मिल पा रही है, इसके लिए मेरे मन में मेरी इच्छा एक जागृत हुई कि अगर मैं पढ़ लिख के आऊँगा तो यहाँ के बच्चों को शिक्षा देने के लिए कुछ करूँगा। और ईश्वर ने सहयोग दिया, सब कुछ किया और इस महाविद्यालय की स्थापना हुई। हम लोग पारिवारिक सदस्य मिल करके पिताजी के नाम पर इस महाविद्यालय की स्थापना किए कि ताकि इनका सिर्फ स्थापना नहीं बल्कि इसमें पूर्ण रूप से अपने जीवन की समझिए कि हम लोगों ने आहुति दी, काम किया और चतुर्दिक ज्ञानालोक विकीर्ण करने में दूर दूर तक के बच्चे आने लगे और इस समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार भी ये सफल साबित होने लगा। क्या परिचय हुआ सर आपका? मेरा नाम हुआ डॉक्टर अशोक कुमार आलोक। इस संस्थान में आप क्या है सर? हम यहाँ जो है प्रिंसिपल हैं। प्रिंसिपल है? हाँ। और इसका सृष्टिकर्ता भी आप ही हैं? हाँ, प्रिंसिपल हैं और संस्थापक प्रिंसिपल कहा जाए। मैं शुरुआती दौर से स्थापना काल से ही हम प्रिंसिपल के पद पर मैं कार्यरत हूँ। जी धन्यवाद। आपके कॉलेज को जो है अभी जो उपलब्धि BA और BCA के रूप में मिली है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो बहुत खुशी की बात है, बहुत प्रसन्नता हो रही है कि अररिया डिस्ट्रिक्ट में संबद्ध कॉलेज या सरकारी कॉलेज कहीं भी BBA BCA का कोर्स नहीं चल रहा है। और मेरा पहला कॉलेज यदुनंदन पवित्री कॉलेज है जहाँ की इसको मान्यता मिली है AICTE के द्वारा। अभी नई शिक्षा नीति में व्यावसायिक कोर्स को बहुत ही प्राथमिकता मिल रही है, प्रधानता मिल रही है उसको। इस दौर में
यह कॉलेज AICT ले आया, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत खुशी हो रही है। इसमें जो प्रिंसिपल साहब है आपके, इसका क्या कितना अहम योगदान है? ये प्रिंसिपल साहब का ही भगीरथ प्रयास है, जो कि आज अररिया जिला में पहला कॉलेज में AICT ले आना, इनका यही प्रयास सफल हुआ। आसपास के बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे, अभिभावक को क्या कहना चाहेंगे? यहाँ के बच्चे और अभिभावक को यही कहना चाहेंगे कि अब दूर दराज जाने की या यहाँ से जिला से बाहर या राज्य से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। सभी के लिए यह सुविधाजनक यहाँ व्यवस्था हो गई है और पढ़ाई में भी BCA की व्यावसायिक शिक्षा मिलने से सभी को मतलब धनोपार्जन की व्यवस्था तो हो ही जाएगी। एक बार BBA और BCA क्या होता था बताइए, BCA के बारे में पहले बताइए तो क्या होता है? BCA व्यावसायिक शिक्षा है। ये शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद बच्चे को टेक्निकल क्षेत्र में ज्ञान हो जाता है, जो कि अभी हर क्षेत्र में उसकी ज़रूरत होती है। इसके लिए बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने के बाद भटकना नहीं पड़ता है। यही है व्यावसायिक शिक्षा है। व्यावसायिक शिक्षा है। जी धन्यवाद। क्या परिचय है आपका? मेरा डॉक्टर नूतन आलोक, उप प्रधानाचार्य YNP डिग्री कॉलेज रानीगंज। तो BCA BBA के लिए जो भी बेसिक चीज़ चाहिए था सब पूरा कॉलेज को हो गया, प्राप्त हो गया है? हाँ, सभी प्राप्त हो गया है। स्ट्रक्चर, इंस्ट्रूमेंट, कंप्यूटर वगैरह, लैब, सारा लैब तैयार है। आप देख भी सकते हैं, पूरा 30-35 मेरे यहाँ कंप्यूटर लैब है, कंप्यूटर तैयार है, सभी टेबल तैयार है। जो भी मूलभूत आवश्यकता है सब पूरा हो चुका है। हो गया है। बस अब विश्वविद्यालय के तरफ से आदेश अधिसूचना जारी, जैसे ही नामांकन का सूचना वहाँ जारी होगा, आप नामांकन लेना शुरू कर दें। नामांकन शुरू हो जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कीजिए।